जैसे हेडलाइन देख के आप लोगों को पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया ने एक गलती की है। ये मेरा मानना है। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक ऑस्ट्रेलियन संवाद माध्यम को मैं पढ़ रहा था, वहां पर यह लिखा है स्कॉट बोलैंड की जो टीम में आना है, प्लेइंग 11 में है स्कॉट बोलैंड, ये कहीं ना कहीं जाके इंडिया को थोड़ा सपोर्ट करेगा। मैं थोड़ा सा एक्सलेट करता हूँ इसको, क्योंकि स्कॉट बोलैंड वो गेंदबाज है जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इंडिया को परेशानी में डाला था। उन्होंने अकेले इंडिया की बैटिंग खत्म की थी। लेकिन ये स्कॉट बोलैंड थोड़ा सा अलग है, एज 35 है, उतना टेस्ट खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है लगा पिछले 2 साल से। और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर 11 का जो मैच हुआ था उसमें वो पार्ट लिए थे, और वो भी पिंक बॉल में था। तो आपको नहीं लगता इंडियन बैटर्स जो है वो बैक ऑफ द माइंड में कई स्कॉट बोलैंड को रीड कर चुके हैं, और ये इंडियन के लिए अच्छी एक संकेत है। बहुत बहुत बड़ी बात आपने, इंपॉर्टेंट बात बोली है, तो उसका फायदा इंडिया को डेफिनेटली होगा। आई थिंक बॉलैंड ने नहीं खेलना था, वो प्लान में नहीं था, वो प्लान बी इस्तेमाल करना पड़ा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम थी वो पहले ही डिसाइडेड थी, तो वहां पर वो खेल रहे थे। और जो इंजरी हुई है हेजलवुड की, वो दर्शाती है कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं बचती तो आप कुछ भी आगे चीजें प्रेजेंट करते हैं, और ये हो गया। जो उनका एक एक्स फैक्टर हो सकता था इस मैच के लिए, वो इंडिया ने फेस किया है, इंडिया ने खेला है, इंडिया के पास रिकॉर्डिंग्स होंगी, वो सब कुछ चेक हो रहा होगा, तो इस मैच में उसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा इंडिया को। बट मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको सब्यसाची, कल जब मैं यहाँ पर था शाम को, जब ऑस्ट्रेलियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी, कल उनकी बारी थी अंडर लाइट्स प्रैक्टिस करने की, तो यहाँ पर हमने देखा कि पैट कमिंस और हेजलवुड दोनों साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे अपने बॉलिंग कोच के साथ, और उनका वीडियो बन रहा था, देखा जा रहा था कितनी वेरिएशंस हो रही है, उनकी बाउंस कैप्चर की जा रही थी कि कितनी बाउंस हो रही है, कितनी तेजी से बॉल आ रही है, तो गैजेट्स का इस्तेमाल हो रहा था। हम लोगों ने वो चक दे मूवी देखी है जिसमें वो हॉकी में फटाफट ऊपर जाते हैं और कुछ कैलकुलेशंस करके आते हैं, तो वो क्रिकेट में भी होता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बहुत टेक्नोलॉजी का यूज करती है, और जितनी भी इनोवेशन आई है क्रिकेट में वो मेजोरिटी ऑस्ट्रेलिया से आई है। जो पहली बार हमने अंडर लाइट्स वनडे खेलना शुरू किया वो ऑस्ट्रेलिया की देन है, जो वो बेल्स होती हैं चमकने वाली वो ऑस्ट्रेलिया की देन है, पिंक बॉल टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की देन है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल होता है सभी स्पोर्ट्स में, और तभी ऑस्ट्रेलिया काफी आगे है ओलंपिक्स के मामले में भी। कमिंग बैक टू क्रिकेट, तो कल कुछ तकनीकी चीजों का इस्तेमाल करते हुए पैट कमिंस और हेजलवुड दोनों कुछ कर रहे थे। पैट कमिंस ज्यादा और हेजलवुड थोड़ा वापिस अपनी इंजरी से इंप्रूव करने के लिए यू कीप बॉलिंग ताकि आप जल्दी रिकवर करें, वो कर रहे थे। तो इतने ज्यादा चोटिल नहीं लग रहे हैं, उनको प्रिकॉशनरी ही बाहर किया है कि निगल है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने का, फिक्स होने का टाइम मिले। तो मुझे लगता है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो इस समय एक शेर की तरह है, घायल शेर की तरह है, जो कि तैयार है वापस से अटैक करने के लिए। वो अपने देश में खेल रहे हैं, यहाँ पर खेले गए 11 मैचेस में से उन्होंने कोई भी मैच नहीं हारा है। एक डे नाइट मैच ऑस्ट्रेलिया हारा है, वो ब्रिस्बेन में हारा था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो एडलेड ओवल में उनका रिकॉर्ड 100 आउट ऑफ 100 है, तो वो एज कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे। कल नेथन लायन जब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने उनसे पूछा कि सब लोग स्पिनर्स की बात नहीं कर रहे हैं, पेसर्स की बात कर रहे हैं कि बॉल स्विंग करेगी, ये होगा वो होगा, आपने यहाँ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत विकेट्स नहीं है, क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने बोला कि ये जो विकेट है ये वर्ल्ड क्लास विकेट है, ये जो स्टेडियम है ये वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है। वो यहाँ विकेट भी बनाते थे पहले, कई सालों पहले। तो उन्होंने बोला ये मेरा फेवरेट ग्राउंड है, और यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। जैसे घास धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है तो स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, और जो बाउंस होता है वो एक स्पिनर के लिए बहुत ज्यादा लीथल होता है, क्योंकि आपको पता है जब बॉल पड़ेगी, स्पिन होती है और बाउंस भी करेगी, तो एजेस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, स्लिप कॉर्डन क्लोज इन फील्डर्स इक्वेशन में आते हैं। तो वो बहुत एक्साइटेड हैं कि हाँ इस बार फिर से वो अच्छा करेंगे इंडिया के अगेंस्ट। बट जो वो रिस्पेक्ट दे रहे थे इंडियन टीम को, इंडियन प्लेयर्स को, वो झलक रहा था कि उन्हें पता है कि एक वर्ल्ड क्लास टीम के अगेंस्ट मैच है, इजी नहीं होने वाला है। बट वो लोग बता रहे थे कि उनकी मेंटालिटी, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम की मेंटालिटी इस समय यही है कि यहाँ से वापसी की जाए, और जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया और इंडियन फैंस जो बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को धो दिया है, 5-0 हो जाएगा, 4-0 हो जाएगा, उसको थोड़ा चेंज किया जाए। तो काफी डिटर्मिन्ड लग रही है टीम ऑस्ट्रेलिया भी, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, बट स्टिल एडवांटेज टू टीम इंडिया।